नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। बुलेटिन का वक्त हो चला है, देखिए खबरें विस्तार से। खरगोन में जिला प्रशासन के सहयोग से महा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। डाली नजर क्या है खबर। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से वैक्सीनेशन अभियान के तहत सुन्नत मुस्लिम जमात और दारुल कजात बड़वानी द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से महा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। मुस्लिम समाज को प्रशासन ने 300 वैक्सीनेशन का लक्ष्य दिया था, जिसे दोपहर 3 बजे तक ही पूरा कर 350 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रशीद पटेल, आवाज ग्रुप मध्य प्रदेश, सादिक चंदेरी ने शासन प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिला प्रशासन के सहयोग से आगे भी ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। आज बड़वानी में सुन्नत मुस्लिम जमात और दारुल कजात के द्वारा जमात के दफ्तर जिला कॉम्प्लेक्स में आज टीकाकरण का महाअभियान रखा गया, जिसमें सदर सुन्नत मुस्लिम जमात दारुल कजात बड़वानी फरीद मंसूरी साहब के आह्वान पर यहाँ पर प्रशासन से एक आह्वान किया गया था कि बराए करम आप हमें टीकाकरण लगाने का मौका दें, जिसमें प्रशासन के आला अधिकारी जिलाधीश महोदय श्रीमान शिवराज सिंह वर्मा साहब, एजीएम घनश्याम धनगर साहब, बड़वानी सीएम कुशल सिंह टिटोई साहब के नेतृत्व में आज जिला का कॉम्प्लेक्स में एक महा टीकाकरण अभियान का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें लगभग 300 टीकाकरण का हमें लक्ष्य दिया गया था। वो बड़ी खुशी की बात है कि आज उस आंकड़े को पार करते हुए 340 व्यक्तियों ने यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाया है। विदिशा में त्योंदा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका का अपहरण किया। के त्योंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बागरोद में रहने वाली 12 वर्षीय बालिका और उसके परिजनों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर विदिशा एसपी विनायक वर्मा से लिखित शिकायत की, जिसमें बताया कि उनकी 12 वर्षीय बेटी का 4 दिन पहले गांव के ही 6 व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। उसे एक सुनसान इलाके में बंधक बनाकर रखा गया और बलात्कार किया गया। पीड़िता ने इस मामले में त्योंदा थाने के एक पुलिसकर्मी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। परेशानी है, एसपी साहब से मिलने आए हैं। मेरी बच्ची को उठा ले गए थे तो मुझे उन्होंने 4 दिन बाद छोड़ा है। 6 लोग थे, मैं तो घर पे नहीं थी, मेरा जो छोटा बच्चा था तो उनने बोली हमारे छोटे बच्चे ने तो कह लगे जय आजवासी तेरे पास चलते टीआई ने बुलाया है, गाड़ी मारी दी, गलौच की है सब। मैं घर नहीं थी, जो बच्चे थे पतिदेव थे मेरे, मैं शादी में गई थी। लड़की कल मिली हमें इधर आए कल, सो कहकर हमने एसपी साहब से दरखास्त दी कि साहब ऐसी बात है कि हमारी लड़की नहीं मिल रही, थाने में रखे जे न दे रहे। फिर भी कल हमें शाम के 5 बजे हमारे घर कर गए थे, हमें सौंप गए थे कि ले आप। यहाँ हम एसपी साहब से मिलने आए हैं, लिए मतलब हमारे भाई के लड़के थे तो वो हमारे लिए हमारे घर से ले गए और हमारे लिए मतलब महेश महाराज का ढाबा है वहाँ ले गए। वहाँ लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पिलाई हमारे लिए कुछ होश नहीं है, बेहोश हुए। फिर हमारे लिए पता नहीं कहाँ ले गए। सुबह 4 बजे होश आया हमारे लिए, तो हम पहाड़ में थे, वहाँ कोई आसपास कोई गांव नहीं था, हम पहाड़ में थे। हमारे कपड़े अस्त व्यस्त डले थे, मतलब कुछ हमारे साथ गलत हुआ है। और फिर उसके बाद रेप किया इन लोगों ने हमारा। जी कौन ले गया था? कितने लोग थे वो थे 4 लोग, 6 पवन लोधी, मुग्गे दांगी ठाकुर और महाराज मोनू और महाराज महेश और महाराज गोलू। उसमें कोई टीआई का भी नाम आ रहा है? हाँ, टीआई सहमत हैं। कौन टीआई का नाम क्या है? टीआई का नाम हमारे लिए पता नहीं है। कौन सी थाने का मामला है? वो त्योंदा थाने का मामला है। थाना त्योंदा में प्रकरण कायम हुआ था एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी का, और उसकी रिकवरी एसएचओ त्योंदा द्वारा की गई थी। और आने के बाद से हमारा प्रयास ये रहा है कि महिला की सुरक्षा हेतु से बालिका संप्रेक्षण गृह भी भेजा गया है, और आरोप अलग समय पर 2 बयान में अलग अलग लगाए गए हैं, तो उसकी जांच एडिशनल एसपी लेवल पे चली रही है।
साथ ही साथ यह भी देखने की चीज़ है कि 164 का जो बयान होता है कोर्ट के सामने, वह भी हम कराने वाले हैं शीघ्र, और उस बयान के आधार पर जो भी व्यक्ति सामने आएंगे उन पे सख्त। बालाघाट जिले के ग्रामीण नवे गांव में पुलिस ने पिता पुत्र को गांजा और चरस के साथ किया गिरफ्तार। क्या है पूरा मामला, देखिए। बालाघाट पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में 23 जून को मुखबिर की सूचना पर थाना नवे गांव पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई करते हुए आरोपियों के पास से अवैध मादक पदार्थ गांजा और चरस जब्त किया गया, जिसमें आरोपी सालिक राम पिता सेवक राम मोमने उम्र 53 वर्ष और उसके पुत्र रोहित पिता सालिक राम मोमने उम्र 21 वर्ष, दोनों वार्ड नंबर 10 बंदरझरिया ग्राम के निवासी हैं, जिनको बालाघाट पर पकड़ा गया, जिनकी तलाशी लेने पर उनके कब्जे से कुल 1 किलो 850 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा, उसी के साथ चरस बरामद किया गया। देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हमको निर्देशित किया गया था कि बालाघाट का जो क्षेत्र है इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से जो अवैध मादक पदार्थ की बिक्री या तस्करी होती है उस पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। उसी के संबंध में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी जो भी अवैध मादक पदार्थ के संबंध में सूचना मिलेगी तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी संबंध में कल मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 तस्कर जो हैं वो कहीं बाहर से माल लेकर ग्रामीण के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उसी सूचना पर एक्ट करते हुए ग्रामीण थाने की पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी, एक सालिक राम मोमने और उसका बेटा रोहित मोमने, इन दोनों को उनकी गाड़ी को रोककर तलाशी ली, जिसमें 1 किलो 850 ग्राम गांजा और लगभग 17 ग्राम के ऊपर 21 गोलियां चरस की हमें मिली। तो उनको वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर 8/20 NDPS एक्ट का अपराध दर्ज किया गया है और इसमें खरगोन में उल्टी दस्त से 50 से ज्यादा लोग हुए बीमार और 3 की हुई मौत। देखें पूरी खबर। खरगोन जिले के कसरावद तहसील के ग्राम उमरिया के इंदिरा आवास में उल्टी दस्त का प्रकोप। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 4 दिन में 3 की मौत, 50 से अधिक बीमार हो चुके हैं। मीडिया के जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग जागा। कसरावाद तहसील के ग्राम पंचायत उटावद के ग्राम उमरिया की इंदिरा आवास बस्ती में उल्टी दस्त ने महामारी का रूप ले लिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम में विगत 4 दिनों में 3 लोगों की उल्टी दस्त से मौत होने के बाद भी प्रशासन जागा नहीं है। घर घर में उल्टी दस्त के मरीज हैं। पूरी बस्ती में एकमात्र जल स्रोत कुएं से पानी की सप्लाई की जाती है। इस पानी में ही कोई खराबी हो सकती है। मैडम, यहाँ पर कुछ ग्रामीणों की शिकायत थी कि यहाँ पर पिछले 3 दिन से उल्टी दस्त का मामला चल रहा है और अभी तक करीब 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है, तो इस संदर्भ में आप क्या बताएंगे? भैया, लोग तो पहले खुल के आ नहीं रहे हैं अपने सामने। लोग बताने से डर रहे हैं क्योंकि उनमें पहले से कोरोना का खौफ है। वो लोग बोलने से डरते हैं। उनको लगता है कि अगर हम बताएंगे तो कहीं ये लोग हॉस्पिटल तो नहीं ले जाएंगे, कहीं कोरोना का इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे, जिसके कारण हमारी मौत हो जाए। इसके कारण से ये लोग खुल के बताना ही नहीं चाहते। अभी हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो उस अंदर भी लोग बताने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि हमको उल्टी दस्त है। बहुत कन्विंस करने पे बोल रहे हैं, एक निकल के बड़ी मुश्किल से बोल रहा है कि हमको उल्टी दस्त हो रहा है, हमको उल्टी दस्त हो रहा है। पहले तो तैयार नहीं होते हैं, कन्विंस करने के बाद में बोला जा रहा है। हम उनको समझाइश दे रहे हैं कि हम लोग, और सबसे पहले तो जब हम आ रहे हैं तो उनका बोलना यही है कि ये कोरोना के टीके के लिए आ रहे हैं। फिर उन्हें हम लोग को काउंसलिंग करना पड़ रहा है कि हम कोरोना के टीके के लिए नहीं आ रहे हैं, हम उल्टी दस्त के लिए आ रहे हैं। आप लोगों को उल्टी दस्त हो रहा है इसलिए हम आपको मेडिसिन देने आ रहे हैं। अच्छा, अभी तक स्वास्थ्य विभाग के लिए जो कदम उठाएगा उसमें क्या प्रयास है? अभी तो भैया हम लोग सर्वे कर रहे हैं, घर घर जाके मेडिसिन दे रहे हैं, है ना। अपना ORS, मेट्रोनिडाजोल, बच्चों के लिए जिंक जो दिया जाता है वो सारा दे रहे हैं। और उनको समझाइश दी जा रही है कि आप पानी पियो तो बॉईल करके पियो, और क्या बोलते हैं आसपास की सफाई रखो। साथ साथ में मलेरिया का सर्वे भी कर रहे हैं, अगर कुछ हुआ तो। फिर आगे जो अभी तो हमारे अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। उन लोगों ने बोला है कि पहले आप सर्वे कर लीजिए, उसके बाद में वहाँ से फिर एक्शन लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ग्रामीणों ने जो बताया कि 3 मौतें हुई है, उसकी क्या वास्तविकता है? जिनके घर में मौत हुई है उनसे शायद बात की, पंचनामा बनाया गया तो उन्होंने बोला कि शायद अटैक से हुई है, और एक के घर तो बोला गया कि उम्र हो गई थी, 80 साल थी, इसलिए डेथ हो गई। अच्छा, उन लोगों ने दस्त के लिए एक्सेप्ट नहीं किया है। क्या शुभ नाम आपका?
सविता पन्ना। कौन सी CHO सविता पन्ना। क्या नाम आपका? गंगाराम यादव। क्या समस्या है यहाँ पर? सर समस्या यह है कि यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ चल रही है तो लोगों को उल्टी दस्त चालू हुआ है और वहाँ पर बहुत नुकसान हो रहा है कि बहुत सारे बीमार पड़ गए हैं। मगर न तो यहाँ पर हमने रिपोर्ट भी डाली है सरपंच मंत्री सबको, पर बाकी कोई यहाँ खबर लेने नहीं आ रहा है। 4 रोज हो गए हैं और लोग बहुत सारे परेशान हैं। बहुत से परेशान मतलब बहुत सारे खरगोन में भी मतलब कि भर्ती है, कुछ लोग घर पे भी इलाज करवा रहे हैं और उसके बाद भी ये मंत्री सरपंच और स्वास्थ्य केंद्र के मैडम अपने घर में बैठे हैं। कोई क्या लगता है आपको ये जो उल्टी दस्त की समस्या ये क्या इसका कारण? अब मालूम ये, अब हम डॉक्टर तो नहीं है, इसका सैंपल भेजा है, वहाँ से निकालेंगे कि पानी में गड़बड़ है या हवा का क्या, हमको वो हम नहीं बता सकते। ये तो डॉक्टर लोग बताएंगे कि क्या समस्या किस लिए हो रही है। अभी आपके यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जो उल्टी दस्त से पीड़ित हैं? ये तो 50-60 के आसपास चले गए। क्या शुभ नाम आपका? गंगाराम यादव। क्या नाम आपका? जितेंद्र पाल। क्या समस्या आपके यहाँ पर? यह समस्या ये है, हमारे गांव में उल्टी दस्ते की शिकायत है और पूरे गांव में कम से कम 4 दिन से शिकायत है। हमने सरपंच सचिव को शिकायत बता दी है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। और स्वास्थ्य विभाग से आए थे जैन साहब, उन्होंने सैंपल लेके चले गए लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और गांव में कम से कम 40 से 50 मनुष्य इसके शिकार हुए और प्राइवेट इलाज करवाने के लिए उनको कहीं खरगोन भेज रहे हैं, कहीं यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं और कोई स्वास्थ्य विभाग वाला कोई नहीं आता। और यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग का अस्पताल है लेकिन वहाँ पे उनके पति डॉक्टर है, प्राइवेट इलाज करते हैं, बाकी सरकारी अस्पताल में कोई इलाज नहीं करते। सरकारी अस्पताल में जो भी जाते हैं उनके लिए पैसे ले। मध्य प्रदेश के सिवनी में कोरोना योद्धा सम्मान के हकदार हैं। देखिए पूरी खबर क्या है। सिवनी में आज शाम सिटी कोतवाली में उद्घोष समय द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान सिटी कोतवाली नगर निरीक्षक MD नागोतिया के द्वारा हुआ। इस सम्मान में डॉक्टर नीलम बघेल, स्टाफ नर्स साधना बिसेन, लैब टेक्नीशियन मंजू यादव और अर्जुन मालवी, ज्योति यादव, डॉक्टर SK कुशवाहा, यशवंत सोनी और सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी कश्यप, संजय शर्मा, आशीष अग्रवाल को दिया गया। वहीं कोरोना योद्धा रहे MD नागोतिया को पत्रकार अब्दुल हक द्वारा सम्मानित किया गया। सर, जो कोरोना संकट काल पर जिन्होंने फील्ड में जाके कोरोना पेशेंट के सैंपलिंग लिए, सेवाएं दी, अपनी जान जोखिम में डालकर प्रातः से लेकर शाम तक जो सेवाएं दी, उनको आज उद्घोष समय के माध्यम से उनको सम्मानित किया गया। और बड़े सौभाग्यशाली है कि आप भी एक कोरोना योद्धाओं में बहुत जाने जाते हैं। आपको खुद आपकी अनुशंसा और प्रशंसा कार्य की प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने किया है। कि कैसा लगा सर आपके द्वारा ये आपकी सुबह से ये इनको सम्मान देकर? देखिए, ये दूसरे का जीवन बचाना वैसे तो भगवान का काम होता है, लेकिन भगवान के पास इतने सारे काम हैं तो उनकी सहायता के लिए वो अपने देवदूत यहाँ पहुँचाते हैं। तो यहाँ जो सामने जो लोग दिख रहे हैं जिन्होंने लोगों का जीवन बचाने का काम किया है, वास्तव में ये देवदूत है। और ये बड़ा कठिन काम होता है सैंपलिंग लेना कोरोना पेशेंट का। अपने जो सगे रिश्तेदार होते हैं वो पास आने से डरते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसे पेशेंटों की सैंपलिंग करके और समय पर उपचार उनका शुरू हो जाए, इस हेतु पहल की है। तो वास्तव में सराहनीय कार्य है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आप सभी को और आप सभी के दीर्घायु होने की, स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं देता हूँ। और भी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हमारा जीवन औरों के लिए काम आए तो बहुत अच्छी बात होगी और सही मायने में जीवन का सार होगा। ताजा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ NA न्यूज़ मध्य प्रदेश पर।